सुबह की पहली हल्की रोशनी धीरे धीरे आसमान पर फैलने लगी थी। रात भर गरजने वाले बादल अब थक कर शांत होने लगे थे। बारिश भी अब केवल हल्की बूंदों में बदल गई थी। लेकिन बस्ती का दृश्य देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कई झोपड़ियां पूरी तरह गिर चुकी थी। कहीं टीन की चादरें बिखरी पड़ी थी, तो कहीं बांस की टूटी हुई लकड़ियां पानी में तैर रही थी। मिट्टी की दीवारें ढह चुकी थी और लोगों का थोड़ा बहुत सामान कीचड़ में पड़ा था। बस्ती के लोग धीरे धीरे ऊंची जगहों पर इकट्ठा होने लगे थे। कई लोग थके हुए थे, कई रो रहे थे और कई बस चुपचाप टूटे हुए घरों को देख रहे थे। चबूतरे पर बैठे मुन्नी और छोटू एक दूसरे के पास सिमटे हुए थे। रात भर की दहशत अभी भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे सुरक्षित थे। कुछ देर बाद रफीक भी भागता हुआ वहां पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुन्नी, छोटू, वो बेचैनी से पुकारने लगा। दोनों बच्चों ने अपने पिता को देखा और दौड़कर उससे लिपट गए। रफीक की आंखों से आंसू निकल आए। तुम दोनों ठीक हो ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुन्नी ने तुरंत कहा, अब्बा, हमें लक्ष्मी दीदी ने बचाया। अगर वो नहीं होती तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रफी की नजर पास खड़ी लक्ष्मी पर पड़ी। लक्ष्मी थोड़ी दूर खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह थका हुआ था। कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और आंखों के नीचे गहरी थकान झलक रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत सुकून था। रफीक धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखें नम थी। बहन, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली, वो भर्राई आवाज में बोला। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसी समय शांति काकी वहां आई। उन्होंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखकर कहा, तुम सबको पता है, पूरी रात ये लड़की पानी में उतर उतर कर लोगों को बचाती रही। अगर लक्ष्मी ना होती तो आज ना जाने कितने लोग। उनकी आवाज भर आई। धीरे धीरे बस्ती के लोग लक्ष्मी की तरफ देखने लगे। कई लोग आगे बढ़कर उसका धन्यवाद करने लगे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने आशीर्वाद दिया। राजू भी पास खड़ा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर लक्ष्मी ना होती तो हम में से बहुत लोग आज यहां खड़े भी नहीं होते। तभी दूर से राहत टीम की गाड़ी बस्ती में पहुंची। नगर निगम के अधिकारी अरविंद भी उनके साथ थे। उन्होंने चारों तरफ फैली तबाही देखी और लोगों से हाल जानना शुरू किया। जब उन्हें लक्ष्मी की बहादुरी के बारे में पता चला तो वे कुछ पल तक चुप रह गए। उन्होंने लक्ष्मी की तरफ देखकर कहा, इतनी बड़ी मुसीबत में भी आपने दूसरों की जान बचाने के बारे में सोचा। यह बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी ने बस इतना कहा, सब एक दूसरे के ही तो है साहब। ऐसे समय में साथ देना ही पड़ता है। इसी बीच उसकी नजर दूर गई। जहां उसकी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ टूटी हुई टीन की चादरें और कीचड़ बचा था। उसका घर अब नहीं रहा था। कुछ पल के लिए उसकी आंखें उस जगह पर टिक गई, लेकिन फिर उसने मुड़कर उन बच्चों को देखा जो अब सुरक्षित थे, उन लोगों को देखा जो जिंदा थे, और उसकी आंखों में फिर वही शांत दृढ़ता लौट आई। उसने धीरे से गहरी सांस ली। घर जरूर चला गया था, लेकिन उस सुबह पूरी बस्ती के दिलों में लक्ष्मी के लिए जो सम्मान और अपनापन था, वो किसी भी घर से बड़ा था। तूफान ने बहुत कुछ छीन लिया था, पर उसी तूफान में एक सच्चाई और साफ हो गई थी। कभी भी सबसे मजबूत दीवारें ईंट और मिट्टी से नहीं बनती, वे इंसानियत और हिम्मत से बनती है।